Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. बात है, जिसको बदनाम करेगा अमेरिका। देखो, जो बात सच है वो बोलनी चाहिए। टाइमिंग गलत थी और अमेरिका ने बुलाकर उसके एक दिन बाद कर दिया। ट्रम्प पे पड़ा, सबसे गलत। ट्रम्प पे पड़ा कांग्रेस का दबाव कि फौरन करो, क्योंकि ज्यूज लॉबी है सारी उधर यहूदियों की। तो भाई साहब उनका दबाव पड़ा और वो बोलते हैं कि इनको फौरन भाई उधर करो। अच्छा, ट्रम्प क्या बोल रहा है? तुमने खबर सुनी है? कहता है हमारे साथ एग्रीमेंट करो, जिसको मर्जी ईरान को बोले तेल बेचो। और क्या कह रहा है, आखिरी चंद दिनों में इसराइल को ईरान ने बड़ी मार दी है। ये बोल रहा है। कहता है ईरान ने मार के रख दिया इसराइल की। और उसकी लैंग्वेज, जब ये युद्ध नहीं रोक रहे थे, उसकी लैंग्वेज देखी थी, गालियां दे रहा था दोनों वो भाई कहता है वो मेंटल है, वो कहता है मार के रख दिया। मतलब अगर तो भाई सही बात है अगर देखा जाए। और तुम कह रहे हो ना, इसराइल ने अभी 5 मिनट पहले इंटरनेट पे, और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया है। इसकी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान जी, खासकर पाकिस्तान की हम बात करते हैं। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें वो पाकिस्तान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बता रहे हो या ये दावा कर ट्रम्प ने गलती की और अपनी साख भी खोई और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया अगर उसे रिकवर नहीं कर पाता। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पूरी चार्जशीट है जनरल आसिम। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसमें जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। क्या वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रम्प फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान द्वारा भारत को शुक्रिया कहे जाने पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। ईरानी दूतावास ने बुधवार को बकायदा एक बयान जारी कर भारत और भारतीय लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। दूतावास ने कहा, भारत के कई राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। यह समर्थन जनसभाओं, शांति मार्च और बयानों के जरिए मिला, जिससे हमें साहस और मजबूती मिली। भारत के लोग इसराइली हमले के वक्त ईरान के साथ दृढ़ता से खड़े रहे। दूतावास ने कहा, भारत और ईरान के लोगों के बीच दीर्घकालिक संबंध क्षेत्रीय मामलों में निरंतर सहयोग और आपसी समझ के लिए आधार प्रदान करते हैं। निस्संदेह हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों और संस्थानों द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे खास बात, बयान के आखिर में लिखा गया, जय हिंद, जय ईरान। जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसमें जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात जरूरी है कि ईरान, जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरेन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी। और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों
अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के खिलाफ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था। अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी ईरान की जंग लगी रही, बीएलए वाले खामोश थे। बट व्हाट द थिंग इज इसके ऊपर हम काबू क्यों नहीं पा रहे? एक जैसे कहते हैं कि जो ट्रस्ट गैप है बहुत बड़ा, ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? उसकी क्या वजूहत है? कोई लोग इसको इंडिया के साथ जोड़ देते हैं कि जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो उनके आने के बाद, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा शायद नहीं है। मतलब एक बात करना और है, लेकिन हकीकत इससे अलग होती है। बट जो चीज़ें चली हैं या जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी नहीं है, न इस रीजन के लिए अच्छी है और न पाकिस्तान ईरान के लिए अच्छी है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होता है। और थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के लोग वहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बलूचिस्तान में अगर जो लोग गए हैं वहाँ पे आपको मोस्टली खाने पीने की चीज़ों से लेके और इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती है, घरेलू इस्तेमाल की, बर्तन, ब्लैंकेट्स, कपड़े, ये सारे आपको ईरान के बने हुए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की तक की चीज़ें आपको ईरान की बनी हुई मिलेंगी। ब्रेड तक वहाँ से आता है, फ्रूट्स तो खैर बहुत सारे पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये वाली चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर उनकी इस्तेमाल होती है। शायद अफगानिस्तान में भी कुछ जो इजराइल, इन तीनों के साथ इंडिया, इजराइल और ईरान और कतर, इन तीनों के साथ बात की है इंडिया ने, तब ये बात जाकर जंग शंग वाला कुछ सीन हुआ। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रल रहा इंडिया। कतर इस टाइम एशिया का स्विट्जरलैंड बना हुआ है, बिल्कुल हर जगह पर पीस टॉक या कुछ नहीं, एशिया का मैं बोलूंगा, एशिया का स्विट्जरलैंड बना है। जिस तरह यूरोप में स्विट्जरलैंड में होती है ना, इधर कतर में करता है, और भारत करवाने वाला था। ऐसे तो भारत को थैंक्स ही बोला, हमें क्यों नहीं बोला? हम उछल के आ रहे थे। एक सी किस्म का बंदा बीच में बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान जैसी आया हमला कर दिया। अबे पाकिस्तान को सुपर पावर है क्या? सी बात है, जिसको बदनाम करेगा अमेरिका। देखो जो बात सच है वो बोलनी चाहिए, टाइमिंग गलत थी और अमेरिका ने बुलाकर उसके एक दिन बाद कर दिया। ट्रम्प पे पड़ा, सबसे गलत ट्रम्प पे पड़ा कांग्रेस का दबाव कि फौरन करो, क्योंकि ज्यूज लॉबी है सारी उधर यहूदियों की। तो भाई साहब उनका दबाव पड़ा और वो बोलते हैं कि इनको फौरन भाई उधर कार करो। ट्रम्प क्या बोल रहा है, खबर सुनी है? कहता हमारे साथ एग्रीमेंट करो, जिसको मर्जी ईरान को बोले तेल बेचो। और क्या कह रहे हैं, आखिरी चंद दिनों में इसराइल को ईरान ने बड़ी मार दी है, ये बोल रहा है। ईरान ने मार के रख दिया इसराइल की। और उसकी लैंग्वेज जब ये युद्ध नहीं रोक रही थी, उसकी लैंग्वेज देखी थी, गालियां दे रहा था दोनों। वो भाई कहता मेंटल है, वो कहता मार के रख दिया। मतलब अगर भाई सही बात है, अगर देखा जाए। और तुम कह रहे हो ना, इजराइल शुक्रिया भी अदा करेगा, उसने मोदी जी से फोन पे बात भी की थी, ये बीच में करेगा, अभी वॉर में बिजी होगा, लेकिन ईरान ने दिल जीत लिया भारत का। सही बात, जय हिंद जय ईरान, क्या बात है। देख लो भाई, सही बात। आप भी क्या रहे बताना अपना। इजराइल, इन तीनों के साथ इंडिया, इजराइल और ईरान और कतर, इन तीनों के साथ बात की है इंडिया ने, तब ये बात जाकर जंग शंग वाला भी सीन हुआ। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रल रहा इंडिया। कतर इस टाइम एशिया का स्विट्जरलैंड बना हुआ है, बिल्कुल हर जगह पर पीस टॉक या कुछ नहीं, एशिया का मैं बोलूंगा, एशिया का स्विट्जरलैंड बना है। जिस तरह यूरोप में स्विट्जरलैंड में होती है ना, इधर कतर में करता है, और भारत करवाने वाला था। ऐसे तो भारत को थैंक्स ही बोला, हमें क्यों नहीं बोला? हम उछल के आ रहे थे। एक सी किस्म बंदा बीच में बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान जैसी आया हमला कर दिया। अबे पाकिस्तान को सुपर पावर है क्या? सी बात है, जिसको बदनाम करेगा अमेरिका। देखो जो बात सच है वो बोलनी चाहिए, टाइमिंग गलत थी और अमेरिका ने बुलाकर उसके एक दिन बाद कर दिया। ट्रम्प पे पड़ा, सबसे गलत। ट्रम्प पे पड़ा कांग्रेस का दबाव कि फौरन करो, क्योंकि ज्यूज लॉबी है सारी उधर यहूदियों की। तो भाई साहब उनका दबाव पड़ा
और वो बोलते हैं कि इनको फौरन भाई उधर कार करो। अच्छा, ट्रम्प क्या बोल रहा है, तुमने खबर सुनी है? कहता हमारे साथ एग्रीमेंट करो, जिसको मर्जी ईरान को बोले तेल बेचो। और क्या कह रहे हैं, आखिरी चंद दिनों में इसराइल को ईरान ने बड़ी मार दी है, ये बोल रहा है। कहता है ईरान ने मार के रख दिया इसराइल की। और उसकी लैंग्वेज, जब ये युद्ध नहीं रोक रहे थे, उसकी लैंग्वेज देखी थी, गालियां दे रहा था दोनों। वो भाई कहता है मेंटल है, वो कहता मार के रख दिया। मतलब अगर तो भाई सही बात है, अगर देखा जाए। और तुम कह रहे हो ना, इसराइल शुक्रिया भी अदा करेगा, उसने मोदी जी से फोन पे बात भी की थी, ये बीच अभी करेगा, अभी वॉर में बिजी होगा, लेकिन ईरान ने दिल जीत लिया भारतीय। सही बात, जय हिंद जय ईरान, क्या बात है, देख लो। आप भी क्या रहे हैं? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।